साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मानस एकेडमी पे। आज ये जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का आज ही की डेट में यानी ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तभी 31 जनवरी 2025 है। तो आज एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, उसको हमने इंस्टेंटली कवर किया है। क्या कहानी है, क्या बेसिक मुद्दा है और क्यों इसे पढ़ना चाहिए। पहला हम थर्ड सवाल से शुरू करते हैं, इसे क्यों पढ़ना चाहिए। बिकॉज ये मुद्दा जिससे जुड़ा हुआ है वो SC/ST एक्ट है। और SC/ST एक्ट का SC/ST जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, इस एक्ट को फॉर्मली हम एट्रोसिटी एक्ट भी कहते हैं और SC/ST एक्ट भी इसको कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में अक्सर रहता है बिकॉज कई बार ऐसे मामले आते हैं कि भाई इनका मिसयूज भी इस एक्ट का हुआ है। और कई बार सिर्फ डराने धमकाने के लिए इस एक्ट का यूज होता है और कई बार जेन्युइन केस को भी रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर एक वर्डिक्ट दिया, एक डिसीजन दिया है। वो डिसीजन भी आपसे चर्चा करूंगा। पहले पूरा मामला समझिए ये क्या है, और उसके पहले ये जान लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज SC/ST एक्ट को जब हम देखते हैं तो आपको इसका सीधा रिलेशन देखने को मिलेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के पार्ट से। फंडामेंटल राइट्स में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, स्पेशली आर्टिकल 17, इसके अलावा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, कितने सारे फंडामेंटल राइट से ये कनेक्ट होता है। ठीक है, तो हमें जानना चाहिए। दूसरी चीज, यहां पर इंटरफेयर कर किया किसने है, सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने किसके डिसीजन को चेंज कर दिया, हाई कोर्ट के डिसीजन को। यानी मद्रास हाई कोर्ट का जो एक डिसीजन रहा उसको पलटा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन मतलब वो भी एक कोर्ट ऑफ लॉ है। ठीक है, आर्टिकल 215, 215। इधर आप जाकर के देखेंगे सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 129, ये भी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वो सुप्रीम हाई कोर्ट आर्टिकल 215 में है, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 में है। मतलब इनके वर्डिक्ट की जो वैल्यू है वो एज ए लॉ काम करती है। यानी आज सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है ये एज ए रेफरेंस अब यूज किया जा सकता है और इसको भी एक कानून के बराबर का दर्जा मिल चुका है। तो पहले मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। इसकी जो समरी नोट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत डिटेल है, बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने यहाँ पेश करूंगा, तो आप पढ़ लीजिएगा, बट मैं आपको वर्बली बताता हूँ, आपको समझ में आएगी चीजें क्या हो रही हैं। मेरे दोस्तों ये मामला है तमिलनाडु स्टेट का। तमिलनाडु स्टेट के अंदर एक व्यक्ति जिसको अपनी जमीन के अंदर जो पट्टा उसको लेना था, जमीन का पट्टा आप समझते हैं। तो जमीन का पट्टा जब निकलवाने के लिए वो एक ऑफिस में जाता है जो रेवेन्यू से रिलेटेड ऑफिस है। तो वहां पर वो किसी बात पे वहां ऑफिस में बैठे हुए जो उसका एम्प्लॉय है, वहां का जो पर्टिकुलर कर्मचारी, उस पर गुस्सा हो जाता है। कुछ बात पे बहस हो जाती है और बहस के दौरान वो कुछ उसको ऐसे शब्द कह देता है जिनका रिलेशन सीधा जाति से होता है। कह दिया जाता है कि भाई जो इसमें मसला जो इन्होंने कहा वो ये कह दिया कि यार ऐसे लोग जब सब जगह होंगे तो फिर काम कैसे होगा। जब ऐसी बात वहां पर कही गई, इस तरह की बात वहां पे प्रेजेंट कर दी गई, तो क्या होता है, उस जो ऑफिसर चैम्बर में बैठा था उसने इसकी कंप्लेन करी। कंप्लेन होती है, कंप्लेन के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई शुरू होती है। वहां पे जो थाना था, थाने ने इंक्वायरी करी, वहां के जो DSP थे उन्होंने इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाया और चार्जशीट जो है वो वहां के लोकल कोर्ट में पेश हो गई। उसके हिसाब जब चार्जशीट ट्रायल कोर्ट में आई, वहां से प्रोसेस आगे बढ़ा और हाई कोर्ट में गया। तो हाई कोर्ट के अंदर जो सामने वाला व्यक्ति है यानी जिसपे आरोप लगा, उसने एप्लीकेशन दी कि साहब ये SC/ST एक्ट का मामला बनता ही नहीं है और इस मामले को रफा दफा करके मुझे फ्री किया जाए। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने, जो सिंगल बेंच का वो केस था, सिंगल बेंच ने निर्णय दिया कि नहीं, ये मामला रिजेक्ट नहीं होगा, ये SC/ST एक्ट का केस बनता है। इसके खिलाफ में जो एपिलेंट है यानी जो व्यक्ति है जिनके ऊपर ये आरोप सिद्ध हो गए, वो गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की बहस के अंदर 2 जजेस की बेंच जो बैठी, उसने इसके अंदर काफी टर्न्स देखे और कुछ चीजों का इंटरप्रिटेशन किया। वो क्या इंटरप्रिटेशन है मैं उसी की बात आपसे करूंगा। तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्तों क्या लिखा है। सबसे पहले, द सुप्रीम कोर्ट क्वेश्ड ए केस अंडर SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट के अंदर क्या हुआ है सर, दर्ज मामले को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। कहने का मतलब यह है कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। अब बदला है तो कोई तो ग्राउंड रहे होंगे और आज से ये जो मामला जो हुआ, इस तरह के केसेस में अब ये केस का रेफरेंस दिया जाएगा फ्यूचर में। तो आरोप मैंने आपको बता चुका कि सरकारी ऑफिस के अंदर ये कुछ अपशब्द बोले गए, उनको लेकर के मामला कोर्ट में पहुंचा। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो प्राइमा फेसिया केस वाज मेड आउट अगेंस्ट द अपेलेंट।
यानी जो व्यक्ति अपील करता है, अपील करता मतलब जिसके ऊपर केस हुआ पड़ा है, जिसके ऊपर यह आरोप है कि आपने किसी को जातिगत सब शब्दों से अपमानित किया, SC/ST एक्ट जिसके ऊपर लगाया गया, कहा कि ऐसा कोई मामला बनता नहीं है। नहीं बनने के पीछे जो लॉजिक है, उस लॉजिक को बहुत ध्यान से समझो। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कास्ट बेस अब्यूज इनसाइड ए प्राइवेट ऑफिस डज नॉट क्वालिफाई एज एन ऑफेंस अनलेस इट ऑकर्स इन पब्लिक व्यू। मतलब कि भैया आपको जो अपशब्द कहा गया वो क्रोध में कहा गया, और कहां कहा गया? आपके ऑफिस के अंदर कहा गया, तो इससे आपका अपमान नहीं हुआ। अपमान उस कंडीशन में माना जाता, डिसरेस्पेक्ट या इंसल्ट या ह्यूमिलिएशन उस कंडीशन में माना जाता जब कोई थर्ड पर्सन जो कि आपसे रिलेटेड नहीं हो वो भी वहां हो और आपको देखे। तो यहां पर जो शब्द आया दोस्तों, जिसकी वजह से सारा गेम चेंज हुआ, वो है पब्लिक व्यू, यानी सार्वजनिक दृष्टि। अब आपको एक बात समझनी है, एक शब्द जिसका हवाला दिया जाता है वो है पब्लिक प्लेस। बट पब्लिक प्लेस कैसा? पब्लिक प्लेस ऑफ पब्लिक व्यू, यानी पब्लिक प्लेस पे भी मान लीजिए मौजूद हो कोई, और वहां पे अगर देखने वाला कोई भी नहीं है, तो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जो है वो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट लागू नहीं होगा। यानी पब्लिक व्यू को यहां बेस माना और कहा कि भाई आप जिस जगह पे आपको ये शब्द कहे गए, जहां पे ये एक्ट हुआ, उस जगह पर कोई थर्ड पर्सन मौजूद नहीं था, और अगर था तो एक्शन के बाद में वो पहुंचा, यानी पब्लिक व्यू नहीं, जनता के बीच में ये मैसेज या उसकी इंसल्ट नहीं हुई। पहली चीज। अब आप यहां पे देखो लिखा है टू बी कंसिडर्ड विद इन पब्लिक व्यू द प्लेस शुड बी ओपन वेयर द पब्लिक कैन विटनेस और हियर द इंसिडेंट। यानी या तो कोई देखे या तो कोई सुने, ओपन स्पेस होना चाहिए। ओपन स्पेस नहीं था, इसलिए इसको रिजेक्ट किया गया। अब यहां पे आप थोड़ा दिमाग लगा करके ये एक्ट की कुछ सेक्शंस को याद करिए मेरे दोस्तों। जो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, उसका एक सेक्शन है सेक्शन 3(1)R और 3(1)S। ये मेरे ख्याल में आपको टिप्स पे याद करने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि भाई ये दोनों ही चीजें जो बात कहती हैं वो ये कहती हैं कि जाति के बेस पे, कास्ट के बेस पे किसी को ह्यूमिलिएट, इंसल्ट करना क्या होगा? वो आपको एक पनिशेबल ऑफेंस है। पनिशेबल ऑफेंस कब? लेकिन जब वो एक्शन किया गया हो पब्लिक व्यू में। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये ऑफिस के अंदर हुआ, ऑफिस में भी कोई नहीं था, तो पब्लिक व्यू जनरेट नहीं होता। पब्लिक व्यू जनरेट नहीं होता तो इस वजह से सेक्शन 3(1)R और सेक्शन 3(1)S एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए इस मैटर को डिस्पोज किया जाता, बिकॉज एप्लीकेंट पे कोई मामला बनता ही नहीं है। अब मेरे दोस्तों, कोर्ट ने क्या रीजन दिए होंगे बता चुका हूं। पहली चीज कि भैया ये तो प्राइवेट चैम्बर के अंदर हुआ, ओपन स्पेस में नहीं हुआ, किसी ने देखा नहीं तो मैटर नहीं बनता। दूसरी चीज, FIR के अकॉर्डिंग भी देखें तो द कलीग्स अराइव्ड आफ्टर द इंसिडेंट नॉट ड्यूरिंग इट। इसमें कहा गया कि लोग भी आए, इकट्ठा हुए, इकट्ठा होकर के मामले को रफा दफा कराने की कोशिश की, और जिसके खिलाफ आरोप लगा उसको भेज दिया गया कि भैया आप जाओ यहां से, अब आप मत रुके रहो। तो लोग कब आए? वो बाद में आए। तो जब ये वार्ता हुई, आपस में ये क्लैश हुआ, ये शब्द कहे गए, इंसल्ट या ह्यूमिलिएशन का एक्शन हुआ होगा, जो कि प्रूव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये लोग बाद में पहुंचे, पहले मौजूद नहीं थे। ध्यान रखिएगा, कानून जो होता है, जुडिशरी जो होती है, वो लॉ पे बेस, इसीलिए रूल ऑफ लॉ है हमारे देश में। रूल ऑफ लॉ है तो उसी के अकॉर्डिंग चलने वाले कोर्ट को कोर्ट ऑफ लॉ कहा जाता है। यहां पे इमोशंस नहीं चलते, यहां पे प्रूव करना होता है हर चीज को। यहां पर सबूत पे बात होती है, तो सबूत तो है ही नहीं कि पब्लिक व्यू है। अब यहां पे इसीलिए हमारे, आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन है वो थिंकर जिसने कहा है कि भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ हेवन फॉर द एडवोकेट्स। ठीक है, अब मेरे दोस्तों हो गई बात ये। दूसरी चीज, दूसरा कहते हैं सिंस द एक्ट वाज नॉट कमिटेड इन पब्लिक प्लेस इट डज नॉट फुल अंडर SC/ST एक्ट प्रोविजंस। यानी जो आपके 3(1)R और 3(1)S, जो ये दो हमने देखे 3(1)R और 3(1)S, इनकी ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। मामला क्या था? मामला मैं आपको बता चुका हूं, आप PDF में पढ़ लीजिएगा, समराइज करके मैंने। अभी मैं आपको डिसीजन भी दिखाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कैसा होता है, वीडियो के एंड में जरूर देखिएगा इसे। तो ये सारे के सारे मामले हाई कोर्ट में गया, कैसे अपशब्द हुए, फिर जाति से टिप्पणी होती, सारी बातें मैंने बताई हैं। उसके बाद के अंदर लीगल प्रोविजंस जो कंसीडर किए गए इस केस में, तो यहां पे दो चीजें ही कंसीडर होती हैं, सेक्शन 3(1)R और 3(1)S। ठीक है, दोनों में ही टर्म जो लिखा है वो पब्लिक व्यू लिखा है,
यहां पे भी पब्लिक व्यू लिखा है, यानी या तो कोई इंटेंशन से आपको SC ST के सदस्य का अपमान करे, डराए धमकाए, इंटेंशनली डर डालने की कोशिश करे तो 31R लग जाएगा। और यदि किसी को कास्ट बेस्ड अगर कोई अब्यूज किया जाए, किसी को गाली गलौज किए जाति सूचक शब्दों के आधार पे, तो 31S लगता है। तो दोनों में फर्क समझना, दोनों के अंदर समझो। देखो क्या लिखा है, सार्वजनिक दृष्टि में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्य का अपमान या डराने धमकाने पर दंड का प्रावधान है। डराया जाए, अपमान किया जाए। दूसरी चीज 31S क्या कहता है, सार्वजनिक दृष्टि में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्य का जाति सूचक अपमान, यानी यहां पे जाति सूचक अपमान हो, नॉट नेसेसरी, उसको आप कुछ और कह के या उसकी इंसल्ट कर दो, अगर वो उस कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो ये केस लागू हो जाएगा। इसमें एक कंडीशन और है मेरे दोस्तों कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, SC ST एक्ट जिसे बोलते हैं, ये नॉन SC ST पर्सन पर ही लागू होता है। यानी अगर SC ST कम्युनिटी का कोई बंदा SC ST कम्युनिटी बंदे को इस तरह के शब्द कहता तो ये केस लागू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। अब यहां पर ये मान लिया गया कि लागू नहीं होती धाराएं। इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पुराने डिसीजंस को भी लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, एक केस आया था स्वर्ण सिंह वर्सेस स्टेट 2008 में, ठीक है, स्वर्ण सिंह 2008 का केस आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार एक बार हम क्या करते हैं ना, उस केस का रेफरेंस देखते हैं। क्यों? क्योंकि इन द पब्लिक व्यू को सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के डिसीजन में इंटरप्रेट किया था, इसकी व्याख्या दी थी। तो उसमें इन्होंने व्याख्या स्पष्ट की हुई थी। व्याख्या में यही था कि पब्लिक व्यू क्या होना चाहिए, कि ओपन स्पेस होना चाहिए, लाइक। और उसी के बेस पे हितेश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2020 का भी एक डिसीजन था, जहां पे पब्लिक व्यू को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पब्लिक व्यू जो होता है वो प्राइवेट स्पेस नॉट कंसिडर्ड पब्लिक व्यू। प्राइवेट स्पेस अगर है तो पब्लिक व्यू काउंट नहीं होगा। जैसे आपका घर है, घर के अंदर का कोई मसला है, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं है, वो पब्लिक व्यू में नहीं आएगा। आपके घर का गार्डन है, गार्डन अनलेस अगर वो बाहर से कोई देख सकता है या बाहर कोई व्यक्ति आवाज सुन सकता है, तब वो पब्लिक प्लेस में काउंट हो जाएगा, समझिएगा। यानी किसी थर्ड पर्सन का जो आपका रिलेटिव ना हो, या हो भी तो कुछ संख्या 2-3 लोगों की हो जो देखे उस चीज को, तब वो पब्लिक प्लेस काउंट हो जाएगा, ठीक है। और इफ कास्ट बेस्ड अब्यूज हैपेंस इनसाइड ए प्राइवेट ऑफिस और होम, इट नॉट विद इन पब्लिक व्यू। घर के अंदर ऐसा हुआ है तो वो पब्लिक व्यू में नहीं आएगा। तो यहां पर 2-3 चीजें समझ लेनी चाहिए। वो ये कि 31R और 31S की क्या क्या उनकी प्रोविजंस वहां पे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स को इंपैक्ट कर रहा है, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से रिलेटेड आर्टिकल 215 और 129 हमें पता होने चाहिए, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब मेरे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कह दिया कि भाई अपील जो है, दैट अपील मतलब जिस व्यक्ति को था कि सुप्रीम हाई कोर्ट ने तो आप हमारी अपील मानी नहीं, हाई कोर्ट ने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। जब हाई कोर्ट ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो अब हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो कहा कि आइए, आपका स्वागत है, अपील को हम अलाउ करते हैं, और हाई कोर्ट के डिसीजन को असाइड यानी बिल्कुल निरस्त कर दिया, असाइड कर दिया। हाई कोर्ट के डिसीजन 0 हो गया यहां पे। दूसरी चीज, अपीलकर्ता के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला भी रद्द कर दिया गया, यानी उसको मुक्त कर दिया गया कि भाई आपका ऐसा कुछ भी रोल नहीं है, आपको फ्री किया जाता है। यहां पर अब बारी आती है मेरे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को देखने की। देखिए इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये, और यहां पर ये कौन सी पार्टी है, क्या है, वो सारी बातें। यहां से जजमेंट शुरू होता है। जजमेंट में आप जस्टिस BR गवाई का जजमेंट, सब यहाँ 2 जजमेंट है। BR गवाई साहब जज थे, इसके साथ में दूसरे जज जो रहे हैं ऑनरेबल जस्टिस हमारे, जिनका नाम है जस्टिस मसीह है, ठीक है। तो जस्टिस मसीह और गवाई साहब का ये जजमेंट है। पहले तो देखो यहाँ पे 2-3 चीजें सब लिखी हैं। पहला, लीव ग्रांटेड, फिर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे पिटिशंस फाइल हुई, पूरी कहानी बहुत शुरू से लिखी होती है कि सबसे पहले क्या हुआ, क्या घटना घटी, फिर कौन कहाँ गया। वो जजमेंट में सारी बातें यहाँ लिख करके आई, और फाइनली एट फैक्ट ब्रीफ कर दिया गया। आगे आ जाइए, 1 बाय 1 सबसे एंड में जब हम चलेंगे सारी कहानी, तो डिसीजन जो प्रॉपर डिसीजन है वो कहां दिया गया है आपको दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, इन चीजों को देखना और समझना चाहिए। और यहां पे हर एक ओपिनियन यहां पे लिखी जाती है। अब देखो ये रहा, देखिए सर, इन द रिजल्ट वी पास द फॉलोइंग ऑर्डर, यानी हम इस संदर्भ में अब आदेश दे रहे हैं। क्या आदेश दिया गया है? आदेश देखिए, पहला आदेश है द अपील्स आर अलाउड, यानी अपील को स्वीकार किया गया है, हम अपील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरा है
द जजमेंट एंड अ फाइनल ऑर्डर डेटेड 28 फरवरी 2024 इन अ क्रिमिनल ऑर्डिनेंस पिटीशन एमडी फला नंबर जो भी लिखा है वो नंबर 2022 क्रिमिनल मिसचिफ पिटीशन मद्रास क्वेश्चन है सेट असाइड, यानी इसको रद्द कर दिया गया है, इसको खत्म माना गया है। ठीक है, दूसरी चीज फाइनल, उसके बाद में यह भी कह दिया गया कि पेंडिंग एप्लीकेशंस अगर कोई है तो दैट स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ, बिल्कुल इसको खत्म माना गया है। अब देखिए डिसीजन कब का है, डिसीजन है न्यू दिल्ली जनवरी 31 2025। ठीक है सर, ये डिसीजन यहां पर इनको पेश किया गया। तो ये एक छोटा समरी जो हमने समराइज किया चीजों को, होपफुली आपको समझ में आया होगा, चीजें आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अब यहां से हम चलते हैं हमारे बोर्ड पे। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको समझा दिए। तो अगर आपको समझ में आई ये चीजें, इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप यूजीसी नेट सेट जीआरएफ पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं, देन यू कैन डाउनलोड आवर एप्लीकेशन, जहां पे हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। और इस नंबर पे भी आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। कंटेंट का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे हम डाल रहे हैं। साथ ही साथ एप्लीकेशन के फ्री कंटेंट सेक्शन में भी आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें अप्रिशिएट करिएगा। फिर कोई नया मुद्दा होता है हम आपके सामने जरूर आएंगे नई वीडियो के साथ में। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।